पहले तो उन भाइयों का धन्यवाद करते हैं जो इन बातों ने ज्ञान में लिया, क्योंकि पंडित जी ने कह रखा जो इन बातों ने ज्ञान में लिया हुआ उनके कारण सर्जा। ठीक है बात। और भाई धन्यवाद उन भाइयों का भी करता है कि उनका कसूर नहीं है, परमात्मा उनसे नाराज है, उनको इस लक्ष्य की तरफ खींच नहीं रहा, उनको ये भाव दे नहीं रहा, ये विचार उनके बन नहीं रहे, विषयाकार वृत्ति है। सावित्री कहती है, जब सावित्री अपने पिता के कहने पर और सत्यवान को देख करके आ जाती है वापस, अर्थ में बैठ के जा है ना, और फिर उसको सत्यवान को अपना पति चुनकर वापस आकर अपने पिता को बताने के लिए जब दरबार में पहुंचती है तो वहां पर नारद भगवान बैठे, नारद जी आ रहे थे। तो वहां पर जो है ना पंडित जी ने फिर इसका वर्णन किया, झट हाथ जोड़ के और लड़की ने नाड़ झुकाई, नारद के सहित बैठे गद्दी ऊपर महाराज, आई है कहाँ से लड़की, गई थी या किसका, शादी नहीं करी, इसके देखने में आवेला, मेरी तो समझ में इसका कोई भी ना आया पति, ढूंढने गई थी कौन हृदय में समाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया अक ना पाया पति, अपने निमत बर टोवण खातर जी गई थी हमारी जाई। और दोनों का वर्णन है। लड़की तो चुप हो जाती है, हाथ जोड़कर झट लड़की ने नाड़ झुकाई। फिर पिता और ऋषि बोलते हैं दोनों, ये दोनों की लाइन है। हाँ जी हाँ जी। और वो लाइन है कि कौन तो पति तलाश कर गई थी और कौन पति है। व्यवहार काल में तो भाई लड़की का ऐसा है नहीं। विचार करें भाई कि किसी भी राजा ने, किसी भी लड़की ने अपने पिता से विरुद्ध अकेली जा करके कोई पति तलाश नहीं कराया। सब ने जो सुना या तो घरा बुलाए हैं, किसी ने किसी बहाने बनाए हैं, भाई सोमवार रचा या कुछ और बात बनाई, लेकिन घरा बुला के लड़कियों से मिली है लड़की, बातचीत करी है, लेकिन ऐसा कहीं हमने देखा नहीं, सुनिया नहीं कि खुद लड़की पति को तलाश कर। हाँ जी, आप बताओ कोई देखा है ना जी? लेकिन आड़ जो है ना कौन लड़की है वह, ये बड़ी विचित्र बात है, बहुत गहरी बात है। फिर दूसरी कली में कहा, अपने निमत पर टोण खातिर गई थी हमारी जाई, जट हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़ झुकाई। पिता के हुक्म से कहा, पिता के हुक्म से कहा, पता जो तमाम जिसका, साले विदेशी अंधेरा धुम्मत सेम नाम जिसका, दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट और गांव जिसका, देखिए इसका भी छीन लिया। जैसे पंडित जी ने इशारा किया सत्यवान के बाप का और सत्यवान गेलिया, तीसरी कली में उत्तर देगा। एक एक बात अनमोल है, इसका भी राज भी गांव भी सबके छीन लिया इसका, और कंगला बना करके गली गली में एक एक टूक के लिए भिखारी बना रखे इसको। और फिर ये छोड़ा हुआ अंडा है कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत मेरा पद बहुत ऊंचा है, फलाना है ढगड़ा। अरे कुछ भी ना तेरा पद, ये 2 दिन की चमक है, फिर तेरा तू रहे ना, तेरा ये पद रहे ना। विचार करके देखो पंडित जी क्या इशारा करते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं जी, क्या बताना चाहते हैं। भाई क्या बताऊं मैं, दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट गांव जिसका, फिर पुत्र सहित राजा रानी वन में निकल गए। पुत्र सहित राजा रानी दुख में बिचल गए,
और राज भ्रष्ट हो जाने से वन को निकल गए। जी। तप करते राज ऋषि मन आश्रम पर मिल गए। जी। पंडित जी ने कहने में घाट नहीं गाली, यानी आड़े नहीं मिलेगा, जड़ टूटो है। क्या इशारा है, क्या गजब है। कित में लगा भाई, प्रश्न उत्तर कित में लगा भाई। ये ऋषियों के पास, उनके पास चला जा। हे अर्जुन, वन में जाकर के ऋषियों के सामने दंडोत प्रणाम कर और उनकी सेवा कर। और जब उनसे प्रश्न करेगा ना, जब वो तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये गीता का श्लोक है भाई, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो आड़ है पंडित जी, देख कितना गहरा शहर है, साधारण बात है। तप करते राज ऋषि आश्रम पर मिल गए और उनके बेटे सत्यवान से मन अपनी जोट मिलाई। सत्यवान केवल माध्यम है भाई। सत्यवान किसको कहते हैं, विचार करें भाई, और पूरा निष्कर्ष लेकाड़ के नहीं, फिर जो है ना उसका लड़की का भी ज्ञान हो जाएगा। जब सत्यवान का ज्ञान हो जाएगा, उसने लड़की का ज्ञान भी हो जाएगा कि सावित्री कौन है जी। उनके बेटे सत्यवान से मना अपनी जोट मिलाई। जट हाथ जोड़कर लड़की ने नाड़ झुकाई। फिर बहुत मर्मिक बात कहते हैं नारद ऋषि, इस कन्या ने पाप किया, राजन पहले बतला दी। सत्यवान नाम जिसका, माता पिता सतवादी। ऋषि बोले ठीक नहीं से, इसके संग में करनी शादी। रूपवान गुणवान, ये जीव में खासियत है भाई। इस शरीर में जो मनुष्य शरीर है ना, इसमें ये न्यारी न्यारी खासियत है। रूपवान गुणवान विद्यावान बलवान, अग्नि से भी तेज रूप, पितरों का प्यारा जान। सूर्य कहो इंद्र कहो और बृहस्पति सम बुद्धिमान। बृहस्पति सम बुद्धिमान। शक्ति भूप याति की तरह मैं कब लग करूं बढ़ाई। जट हाथ जोड़कर लड़की ने नाड़ सका। यानी आड़ पंडित जी ने खोल के बताया कि तू तो के स्वभाव, इतने बलवान, इतने तपवान, इतने गुणवान भी व्यर्थ में ही चले गए संसार से जी। उन्होंने भी जो सुना आनंद प्राप्त नहीं किया, शांति नहीं मिली, सुखी नहीं हुए, ज्ञानोमय नहीं हुए। बड़ी विलक्षण बातें हैं कि कितना राम चौपाई आती है गीता रामायण में, राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिन पाई। यानी कितना बलवान हो, कितना तपस्वी हो, कितना बड़ा पद हो, कितना पैसा हो, यो एक दिन नहीं रहेगा जी। और नहीं रहेगा तो फिर उसका रहा क्या फायदा। सताई नहीं है तो क्या फायदा। वो सताई चीज प्राप्त करनी है जीव ने, जिसमें कभी दुख नाम का लेश मात्र भी ना हो, कलेश नाम की कोई चीज भी ना हो जी। आना जाना कहीं होए नहीं, सदा संतुष्ट, सदा शांत, सदा सुखी और आनंदमय रहे। उसके लिए पंडित जी का इशारा जी। और फिर तीसरी कली में बताता है। तीन तो आली जी है? तीन आली, चौथी में, चौथी कली में बताता है राजा बोले ब्राह्मणों से, क्या लड़का दातार भी है? हाँ। बोल चाल में चित्रगणा और पढ़ा लिखा होशियार भी है। इवनियों देखियो भाई, या पढ़ाई होशियार करे है को और दूसरी पढ़ाई कदे पंडित जी दूसरी पढ़ाई का जिक्र करे। पढ़ा लिखा होशियार भी है, क्षमावंत, उदार चित्त, दर्शनों से प्यार भी है। और फिर
3 लेन होगी ना। हाँ जी। दर्शनों से प्यार भी है। हाँ, फिर वो हम ही भर का बताओ है ना। हैं? हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ। हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ। हाँ जी। चित्त में कमाल जिसके जी। और संकीर्ति के पुत्र रति देव जी सा हाल जिसका। और शिब्बी की तरह से सर भी दे देने का ख्याल जिसका। फिर राजा ने कंवर की महिमा कुछ और पूछनी चाहिए। जट हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़ झुकाई। और फिर चौथी कड़ी में, 5वीं कड़ी में अश्विनी कुमारों जैसी चंद्रमा सी शान प्यारी जी। तप का कलेश है सूरवीर ब्रह्मचारी। अग्नि से भी तेज रूप ना, सत्यवादी सबका मित्र। सत्यवादी सबका मित्र धैर्यवान लज्जाधारी। दूसरों के गुणों में दोष न लगाने वाला। हाँ क्या बात। मर्यादा में अटल भी है सीधा मृद भोला वाला। शीलवान तपोवान यूं ऋषियों ने कथ डाले। भाई कह लक्ष्मी चंद जिसके हृदय में बसती। भाई विचार करे किसके हृदय में बसेगी। कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती शांति और समाई। ठीक। जट हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़ झुकाई। तो कहने का मतलब यूं से विचार करें कि माध्यम को न देखें, इशारों को देखें। विद्वान लोगों का काम है, क्योंकि समझदार को इशारा उठाया करे, इशारा एक काफी होता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा हमारे बड़े कहते आए। तो माध्यम को छोड़ करके लक्ष्य की तरफ भागने की कोशिश करें, भाव को जानने की कोशिश करें, अक्षर अर्थ का त्याग कर दे, क्योंकि अक्षर अर्थ का त्याग करना पड़ता है जब लक्ष्य अर्थ और भाव अर्थ को प्राप्त करना हो। जब अक्षर अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि अक्षर अर्थ मिथ्या है, बिल्कुल सत्य नहीं है। भाव और लक्ष्य सत्य है। तो इस प्रकार से विचार करे भाई। एक साधारण बात बताई है और थोड़ा सा इशारा करके खोल, थोड़ा सा इशारा किया है, अगर इसको खोल दे तो 4 दिन एक कली में एक समय लग जाएगा, एक दिन पूरा लग जाएगा। बिल्कुल जी। और एक चीज और भी है इसमें, कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती शांति और समाई। ये गुड़गांव में बस अड्डे के श्यामी गौशाला है। गुड़गांव में उड़ा ने बतावा है कि उस गौशाला की नींव दादा लक्ष्मी ने धरी थी, उड़ा सांग करे थे। और उनका आज भी प्रण है 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक उड़ा सांग जो है हर साल जावा है बेड़ा। हाँ यो विष्णु जा पर हाँ चले जा करता जी। ऐसा ही बताओ। इतना खुद जिए आप भी गए, ऐसा ही बताओ। अच्छा उड़े असलापुर की पंचायत आ रही थी, उड़े रिश्ते की भी बात। हाँ यो असलापुर पंडित जी ब्याह रखे थे। हाँ जी। दादी असलापुर की थी। तो उड़े कई बनियों कह दिया करते जब वो असलापुर की पंचायत आ रही होती ना। और यू सांग भी चल जब रीत था जब कह देता कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती असलापुर सुनाई। असलापुर सुनाई ऐसा कह दिया करता रीत करे। हाँ। लेकिन क्या है कि विचारशील आदमियों के लिए इतने गहरे इशारे हैं पंडित जी के कि धुर आस्ता आस्ता पढ़े भगवान के पास पहुंच जाएगा, भगवान से मिल जाएगा और आनंदमय हो जाएगा, ये कलेश सारे दूर हो जाएगा जी। सत्य मानिए पंडित जी की वह बातें हैं जिनका विचार करें ना। और भाई घनी कहने की जरूरत को नहीं, उन भाइयों का हम धन्यवाद भी करते हैं। पहले तो उन भाइयों का धन्यवाद करते हैं जो इन बातों ने ज्ञान में लिया, क्योंकि पंडित जी ने कह रखा जो इन बातों ने ज्ञान में लिया हुआ उनके कारण सर्जा। ठीक है बात। और भाई धन्यवाद उन भाइयों का भी करता है कि उनका कसूर नहीं है, परमात्मा उनसे नाराज है, उनको इस लक्ष्य की तरफ खींच नहीं रहा, उनको ये भाव दे नहीं रहा, ये विचार उनके बन नहीं रहे, विषयाकार वृत्ति है और संसार में ही उलझ पुलझ है। इसलिए मैं तो उनका कसूर तो मानता नहीं,
क्योंकि मैं भी दुखी हूं भाई। मैं जिस बात को नहीं चाहता वो जबरदस्ती आड़ करके मेरे मन को कंट्रोल में कर ले हुए, हाँ जी, मेरे को पकड़ ले हुए, तो दुखी हूं ना। बिल्कुल जी। मैं झूठ नहीं कहता, हम इतने नहीं पहुंच रहे कि एक बार शांति प्राप्त कर ली तो फिर उसका दोबारा जो सुना अभाव नहीं होता, सताई नहीं है। क्योंकि सताई इसलिए नहीं है कि कुछ समय तक तो विद्वानों का साथ रहा, मैं बड़े आनंद में रहा जी। और हमने पति पत्नी ने संतान उत्पन्न करते हुए भी ऋषियों का साथ नहीं छोड़ा, ऋषियों के दर्शन करे, ऋषियों की सेवा करी और विद्वानों के साथ रहे जी। मेरे पत्नी भी और मैं भी। उस वक्त जो है ना बिल्कुल कोई कलेश महसूस नहीं होता, यूं महसूस करा थे कि हमारा जीवन सदा सदा यूं ही रहेगा। लेकिन भाई अगाड़ी में आकर के और उनका साथ छूटने के बाद माया बड़ी जबरदस्त है। इस माया के गुण दूर करने ने देखिए दम योगी फक्कड़ में। तो मारे को कई बार यह माया लपेट लेती है और किसी न किसी लालच में, किसी न किसी कामना में आ करके जी जी, और फिर हम विचार करते हैं तो परेशान होते हैं। तो इसलिए भाइयों को बता रहा हूं कि मैं भी दुखी हूं और मेरे भाई भी दुखी हैं। उन मेरे भाइयों को परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दे। मैं आशीर्वाद देता हूं, बहुतों को पैरों को हाथ लगाते हैं। आज भी जो है दो भाई आ रहे थे, इन पैरों को हाथ लगाया तो एक ही आशीर्वाद दिया करता हूं कि परमात्मा तेरी लंबी आयु दे और सुख शांति दे और सद्बुद्धि दे तेरे को। जब तेरे को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, गीता में एक श्लोक दे रखा भगवान ने, यानी दुदामी बुद्धि योगे। हे अर्जुन, मैं जो मेरे सेवा करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा पूजन करते हैं, उनको दुदामी माने देना, देता हूं जी। बुद्धि योग, जिस बुद्धि जो बुद्धि मेरे से जुड़ी हुई, योग माने जुड़ना जी। जो बुद्धि मेरे से जुड़ी हुई है वह बुद्धि उस जीव को देता हूं। दुदामी बुद्धि योगे, ये गीता का श्लोक है भाई, विचार करें जी। हम अपने घर से नहीं कहते, जिसे अनपढ़ सा और जिसे टूटे फूटे लफ्ज याद से भाई याद है, परमात्मा की देन है और उन ब्राह्मणों की, उन ऋषियों की देन है, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी सुखी हो जाएं और दुखों से पीछा छूट जाए जी। ये मेरे भाइयों से मेरी प्रार्थना है।